बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत पिछले क्लास में आपको जानकारी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट is a substance which is made up of only one kind of atoms. Atoms are very small particles of the matter. The atom जो है, it is made up of three kinds of particles called electrons, protons and neutrons. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये एटम के सेंटर पार्ट में होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इस सेंट्रल पार्ट के इर्द गिर्द मुकर्रर ऑर्बिटों में या पाथ्स पर घूमते हैं, जिनको हम एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स या शेल्स भी कहते हैं। क्योंकि ये सबक जो है इसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का होता है उससे क्या मुराद है? The number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. क्योंकि एटम्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्मल एटम और दूसरा होता है आयन। वहाँ आयन हम इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे। जो नॉर्मल एटम वो होता है जिसमें प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इस एटम के न्यूक्लियस में होते हैं उसको हम बोलते हैं वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी जो इसमें होते हैं नॉर्मल एटम में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर तादाद में होते हैं। सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in an atom of an element is also called atomic number. इसके साथ दूसरा चीज है उसको बोलते हैं मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं उनका सम जो बनता है वो होता है इस एलिमेंट का एटॉमिक मास। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये आपको याद भी रखनी चाहिए। नाउ at present there are 118 elements known to us, and it is difficult to study the properties of these elements separately. So all the elements have been divided into a few groups in such a way that elements in the same group have similar properties. तो 118 एलिमेंट जो है, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज का मुताला करेंगे तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा इन एलिमेंट्स को छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा गया है। जो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। इस तरह जो ये मुश्किल काम था ये आसान बन गया। तो in this way, the study of large number of elements is reduced to the study of a few groups of elements. This is the reason for the periodic classification of elements. ये वजह है कि हम एलिमेंटों को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। We will now describe the various attempts which have been made to classify the elements from time to time. Finally, we will discuss the modern classification of elements. Let us start with the Doberer-Reiner's trials. In earlier attempts, the elements were
classified on the basis of their properties. All the elements having similar properties were put in one group called family. In the year 1829, a German chemist, Dobriner, classified elements into groups of 3 elements called trades. According to Dobriner's law of trades, when the elements are arranged in order of the increasing atomic masses, groups of the 3 elements known as trades having similar chemical properties are obtained. The atomic mass of the middle element of the trade being equal to the atomic masses of the other 2 elements. प्यारे बच्चों, मैं आपको इस तरह इसका मतलब ज़हनशीन कराऊंगा कि जर्मन का एक केमिस्ट था जिसका नाम था डोब्रिनर। 1829 ईस्वी में उसने एलिमेंटों को ग्रुप में बांटने की कोशिश की। उसने एक एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स रखे, जिनको उन ग्रुपों को उसने ट्राइड्स का नाम रखा। यानी 3 ग्रुप का जो 3 एलिमेंट का जो ग्रुप बनता है उसको उसने ट्राइड नाम दिया। उसने क्या किया, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे तो उसने उनको एटॉमिक मास के लिहाज से बढ़ती हुई तरतीब में लिखा। जब उसने उनको बढ़ती हुई तरतीब में एटॉमिक मास के मुताबिक लिखा तो 3-3 अनासिर का ग्रुप बनता गया, जिनके सब कीमियाई प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। The atomic mass of the middle element of the tride being equal to the atomic mass of the other 2 elements. और उसने क्या किया, इस 3 एलिमेंट का जो ग्रुप है, इनमें जो बीच का एलिमेंट है यानी दरमियान में जो आता है, इसका एटॉमिक मास फर्स्ट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर निकला या होता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ मिसालें भी दे दूंगा। नंबर 1, alkali metal group. The elements lithium, sodium and potassium have similar chemical properties and form a trade. Yum 3 element yum ch lithium, sodium to potassium eman ch chemical properties same lihaza banawan ch market trade. Eman man ch property, all these elements are metals. Number 2, all of them react with water to form alkalis and hydrogen gas. And number 3, all of them have a valency of 1. That means they are monovalent. अब हम यहाँ देखते हैं एलिमेंट ऑफ द ट्राइड अल्कली मेटल ग्रुप में सिंबल एटॉमिक मास, नेम ऑफ द एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, इस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, इसका सिंबल है Li और एटॉमिक मास 7। नंबर 2, सेकंड एलिमेंट या मिडल एलिमेंट इज सोडियम, इसका सिंबल है Na और इसका एटॉमिक मास 27। नंबर 3, पोटेशियम, symbol K, atomic mass 39. Now atomic mass of lithium is 7 and atomic mass of potassium is 39. अब हम इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। That means 7 plus 39 divided by 2 is equal to 9 plus 7, 6, 4, 3 plus carry 1, 4 by 2. 46 divided by 2 is equal to 23. एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम यानी सोडियम का एक्चुअल एटॉमिक मास जो है वो 23 है। थस इस तरह हमने देखा कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। दूसरी मिसाल हम लेते हैं द अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप।
अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. All these elements have similar properties, so they form a Dobryner's trade. For example, all these elements are metals. Number 2, the oxides of all of them are alkaline in nature. And number 3, all these elements have a valency of 2. They are divalent. यहाँ हम देखते हैं कैल्शियम, इसका सिंबल है Ca, एटॉमिक मास 40. स्ट्रोंटियम नंबर 2, Sr, इसका सिंबल है 88, इसका एटॉमिक मास है. एंड बेरियम इज नंबर 3, इसका सिंबल है Ba एंड एटॉमिक मास 137. अब हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे का हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे. दैट मीन्स 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 88.5. That means actual atomic mass of strontium, middle element, that is 88, but here is 88.5. So we can say that the atomic mass of middle element is approximately equal to 88.5. 88.5. इस तरह हम देखते हैं. इस तरह तीसरा ग्रुप भी है जिनको हम हेलोजीन्स कहते हैं. इसमें क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. उनकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह सिमिलर है और उनका भी अगर हम मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो भी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के बराबर निकलता है. अब डॉबरीनर्स ट्राइड्स जो है इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें एक खामी है. वो क्या है, डॉबरीनर जो है उस जमाने में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे उन सब एलिमेंटों को वो अपने इस लॉ के मुताबिक अरेंज नहीं कर सका. ये इसमें एक खामी रही. सो इसकी उस जमाने के एलिमेंटों में वो खाली 3 ही ग्रुप्स बना सका, यानी 3 ही ट्राइड्स बना सका. तो इस तरह इसकी ये जो है ये क्लासिफिकेशन जो है ये कामयाब नहीं हो गई.